अगर ये अन्न नहीं बचेगा तो आने वाले दिन में क्या ये लोग पत्थर खाएंगे, हम आप पत्थर खाएंगे, बालू खाएंगे? क्या नहीं ला रहे, तो दूध खाने के बाद जानवर को छोड़ देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है? उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? एक्सीडेंट कितने होते हैं तो कभी नोटिस बहुत होते हैं, बहुत जान और हानि का नुकसान। A to Z Voice, जनगण की आवाज। ए टू जेड वॉइस जनगण की आवाज है। मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है हजरतगंज में, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन जैसे कुछ लोग मौजूद है और किस सिलसिले में इन्होंने बैठक की थी, क्या कुछ बातें थी, इन्हीं जाने से आपको जुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे रामराखन मौर्य कहते हैं। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग इसलिए आए, लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक करना था। जो किसान हमारे सो रहे हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये सरकार जो है भाजपा की सरकार न किसानों की है न छोटे व्यापारियों की है, पूंजीपतियों की सरकार है। इसके लिए हम लोग दिल्ली में 1 साल 1 महीने रह करके बरसात झेला, पाला झेला, जाड़ा झेला, गर्मी झेला। उसके बाद सरकार को लचाने सरकार ने क्या क्या झूठे वादे कर दिए और वो आज तक लागू नहीं किए हैं। इसलिए हमारा संगठन जमीन पे आएगा, सड़कों पे आएगा, सड़कों पे आकर के हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि सरकार कहती क्यों पेपरबाजी है, बाकी जमीन स्तर से कुछ नहीं। जैसे गन्ने की रेट को लेके अन्य प्रदेशों में रेट बढ़ गई, हमारे उत्तर प्रदेश में रेट नहीं घटी, न तो पर्ची में दाम लाने जा रहे हैं। अब उनकी मनमानी जो चाहेंगे वो देंगे। मजबूरी में किसान यूनियन राष्ट्रवादी जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिस किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जो इतने लंबे समय तक चल रहा था, भाजपा ही के लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो किसानों का आंदोलन नहीं था, वो विपक्ष का आंदोलन था, इसे विपक्ष की साजिश थी, वो किसानों का आंदोलन नहीं था। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो भाजपा के लोग जो बिके हुए थे वो अफवाहें उड़ा रहे थे। बाकी लीगल में जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो हटा नहीं, डटा रहा, अपनी समस्याओं के लिए मांग मनवा लिया। बाकी ये झूठी सरकार भाजपा, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, ये मौके पे वादा करके किसानों को मतलब बरगला देते हैं। इसलिए हम लोग पुनः जो आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं देश हित के लिए, देश में लाने के तमाम मुद्दे, लेकिन क्यों सरकार को किसान कानून, कृषि कानून, ये सब क्यों लाने की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, कृषि कानून तो ये उनकी अपनी सोच रही है, सरकार की सोच है अपनी। किसानों का उसमें कोई हित नहीं था, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। इसलिए किसानों ने आंदोलन किया और वो किसान कानून रोका गया, उसको फिलहाल लागू करने से रोका गया उसको। लेकिन आज एक सबसे बड़ी समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की, जानवरों की। ये जानवर की इतनी बड़ी समस्या है। आप ये बताइए कि खेत खलिहान में, खेतों में किसान रात की रात चारों तरफ हर कोन में बैठा रहता है, ढेर सारे जानवर। इतनी व्यवस्था करने के बाद में आज गौशाला की बात कही जा रही है, ढेर गौशाले बनाए जा रहे हैं, गौशाले बनाए जाते हैं, तार की बाड़ लगाई जाती है, रात में साड़ उखाड़ के उसको फेंक देता है और पूरे पूरे के खेत चढ़ जाता है। और जब किसान बेचारा एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, वो ऐसे साड़ किसान को भी फेंक देते। तमाम रोज घटनाएं होती है, पेपर में छपता है। गौशाले की आप बात कर रहे हैं, उस गौशाले की सच्चाई भी तो जाकर देख लीजिए, किस हाल में वहाँ पे काम हो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि जैसे वहाँ तार लगाए जाते हैं, तार, पिलर पे तार लगाए जाते हैं, जो सार जैसे जानवर के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, उखाड़ उसको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद बाहर फिर फैल जाते हैं। और न तो उनके खाने पीने की जैसी भी व्यवस्था, कोई खास व्यवस्था भी नहीं रहती है। इसलिए भूख है, पेट है, तो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। उनकी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के लिए अगर वो करे, है व्यवस्था ऐसी, अगर सरकार चाहे तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होगी। भाई अभी तक मैं तो किसानों से भी कहता हूँ, मंच के माध्यम से कहता हूँ कि भाई अभी तक क्या होता था, आज से 20 वर्ष पहले हमारे परिवार में, हमारे घरों में, सबके घर में 2-2 बैल पाले जाते थे और उन बैलों से काम सिर्फ लिया जाता था आषाढ़ के महीने में 15 दिन और कार्तिक के महीने में 15 दिन, यानी 1 महीने, 11 महीने हमारे किसान बांध करके उन जानवरों को खिलाते थे। उन बैलों को 2-2 खिलाते थे। आज अगर किसान को
जैसे कि तमाम सुविधाएं दी जा रही है जानवर ये बाहर के, ऐसे किसान को एक साल पालने के लिए अगर उसे कुछ धनराशि दे दी जाए कि भाई 1 महीने में आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, जिसके दरवाजे एक बैल बंधेगा, और जहाँ 4 जानवर उसकी भैंस है, गाय है और किसान पाल रहा है, एक बैल भी पाल लेगा। जब 2 पहले पाल लेता था और 11 महीने बांध के खिलाता था, मात्र 15 दिन काम लेता था इधर और 15 दिन उधर। लेकिन सरकार उसके बदले में अगर चाहे तो एक किसान को देगी, उसके बदले में पेंशन दे रही जैसे सबको, ऐसे उसके बदले में भी उसके खाने के लिए जो तमाम बाहर पैसा लग रहा है, जो गौशाला के नाम पर, उनकी व्यवस्था के नाम पर, जो उन तक नहीं पहुंच रहा है, डायरेक्ट अगर किसान को पहुंचे, किसान का जानवर से डायरेक्ट संबंध है। जो किसान है उसी के घर जानवर पैदा होता है, उसी के घर बैल पैदा होता है, तो उसका उससे डायरेक्ट संबंध है, उसका उससे हमदर्दी भी है उसकी। अगर सरकार चाहे तो किसान को इसके बदले में कुछ दे करके, और ये जो समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश की, जहां तक मेरी जानकारी बाहर में क्या है, इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। ये मेरा सुझाव है सरकार से। आलोचना अपज्ञा ये कुछ नहीं है, क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये समस्या का निदान न हुआ, आप समझ लीजिए कि गेहूं की हर फसल की ये हालत है। अरे फसल पूरी फसल खाने के लिए नहीं भाई, 2 इंच एक खेत जो मेरी फसल होती है वो लगभग 3 फीट ऊंची होती है, और 3 फुट में खाली 3 इंच केवल आदमी के काम आती है, जिसको बाली कहते हैं। 3 इंच काम आती है, और बाकी की पूरी जो फसल, नीचे की जो फसल हम उगाते हैं, वो जानवर के काम आती है, चाहे बयाल हो या उससे निकला हुआ भूसा हो, वो जानवर के लिए तो है। तो जानवर के लिए, जब जानवर के लिए हम इतना बड़ा पैदा करते हैं उसको देने के लिए, उसी से उसका पेट भर जाएगा। लेकिन हम न भूसा खा सकते हैं लोग, हम आप सब में से है, चाहे वो सरकार में नहीं, दुनिया की जितनी भी संसार में पैदा हुआ मानव मात्र है, वो सिर्फ गेहूं खाएगा, चावल खाएगा, भूसा तो नहीं खाएगा। और भूसा उन्हीं के लिए होता है, उसकी व्यवस्था के लिए वो करें। और ये भूसा अगर ये अन्न नहीं बचेगा तो आने वाले दिन में क्या ये लोग पत्थर खाएंगे, हम आप पत्थर खाएंगे, बालू खाएंगे, क्या कैसे कैसे हम लोगों की जिंदगी चलेगी। अनाज को भी बचाना है। लोग मौजूद है, काफी सवाल उठ रहे हैं भाजपा सरकार पे। 1 सेकंड मैडम, इंटरव्यू चल रहा है, थोड़ा इसका लिहाज कर ले आप। काफी सवाल उठ रहा है भाजपा सरकार पे, किसान यूनियन से लोग मौजूद है। इतने सारे सवालों के बाद सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सरकार चाहे तो देश हित के लिए तमाम मुद्दे ला सकती है, लेकिन फिर भी आज इसकी कमी क्यों है? सरकार की ये कमी है, वो किसानों की तरफ देखना पसंद नहीं करती है, जबकि किसानों से ही समस्त मानव जाति का भरण पोषण होता है। जानवर छुट्टा रहेंगे, सरकार ऐसे नियम नहीं लाती कि जो दूध खाने के बाद जानवर को छोड़ देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है कि दूध खाने के बाद तत्काल छोड़ देते हैं। तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा के लोग कहते हैं कि इससे भी उन्हीं की कमी है, इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। नहीं, कमी कोई नहीं, ये भाजपा सरकार की जब से योगी जी की गवर्नमेंट बन गई तभी से ये गाय सब छोड़ दी गई, और उसके बाद इनके रखरखाव पे करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है। किसी भी बाड़ा में 10-5 जानवर से ज्यादा जिंदा है और वो मरने वाले हैं सब, तो इनकी कोई देख रेख नहीं। किसान बहुत ही दुखी और परेशान है, इसलिए सरकार को तत्काल इस विषय में सोचना चाहिए। और पशुपालक जो गाय पालक है, जो गाय और बछड़ों को छोड़ देते हैं, इन पे तत्काल कार्रवाई की जाए, उनके घर से ही न छोड़े जाए। अगर वो खर्चा हर्जा नहीं दे पा रही उन पशुपालकों को, तो उनको तत्काल रोक दिया जाए छोड़ने पर। सत्येंद्र वाजपेयी, जिला संगठन मंत्री, सीतापुर। सत्येंद्र वाजपेयी जी, ये बताइए कि आपने कभी इस चीज को नोटिस किया कि जो सड़क पे गाय घूम रही है और जो जानवर सड़क पे घूम रहे हैं, उसके एक्सीडेंट कितने होते हैं, इसको कभी नोटिस किया? नहीं, बहुत होते हैं, बहुत जान और हानि का नुकसान हो रहा है इन जानवरों की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सोच नहीं रही। इसलिए इनको तत्काल में सोचना चाहिए और इस पर नियम लागू करना चाहिए। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क पर, जिस तरीके से जानवर घूम रहे, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? ढेर एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, जहाँ जिस भी जिले जनपद में देखिए, पेपर उठा करके हर जगह सड़क पे छुट्टा जानवरों की वजह से गाड़ी बचाने में कहीं तो पूरी की पूरी गाड़ियां चली जाती है, पूरी कार खिसक गई। मैंने उन्नाव में अभी ऐसे हादसे तमाम हुए, अभी जनपद लेटेस्ट में हुए हैं। जानवर जब सड़क पे आ जाता है, उसको बचाने के चक्कर में फिर जो है गाड़ी होती तो 5-5, 6-6 एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक साथ में हो जाते हैं। और एक नहीं, मतलब इतनी दुर्घटनाएं इससे हो रही है। दुर्घटनाओं का क्या ये कहने की बात नहीं, सभी लोग जानते हैं कि जानवर को तो कुछ पता नहीं है, अचानक एकदम से निकला, गाड़ी ने मारा उसको ठक्कर, तो किनारे वाले को लग गई जाकर के, वो कहीं जाकर के गिरा। उनकी तो कोई गलती है नहीं, कुछ नहीं। जानवर के अंदर कोई सूझ समझ होती है क्या? माइंड तो होता नहीं, आदमी के अंदर है, लेकिन हमको सोचने का मौका तो मिले।
अचानक एकदम से कार से सामने आ गया। बताइए, हम भी सोच सकते तो क्या करेंगे। ये चीजें जो हो रही हैं, ऊपर वाले ने आदमी को तो सर्वश्रेष्ठ बनाया है, दिमाग दिया है, जानवर को तो ब्रेन दिया नहीं, जानवर तो सोचेगा नहीं। इस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोच रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए किसानों के साथ कितना विश्वासघात किया गया। अगर ट्रैक्टर ट्राली कहीं एक्सीडेंट हो गई, पलट गई, तो अब सभी किसानों के साथ वो मतलब अत्याचार हो रहा। हम गन्ना अपना नहीं ढो सकते ट्राली से, अपने लेबर को लेके खेत में नहीं जा सकते, उसका चालान हो रहा। ये अन्य वाहनों से जो दुर्घटना होती है उनको नहीं सीज किया जाता, तो ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया जाता। ये योगी जी को कमाने का शौक है, क्योंकि वो अपने आला अधिकारियों से कहते हैं ट्रैक्टर ट्रालियों को सीज करो और जो कमाई आए उसे हमको भेजो। हमारा नाम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह। बहुत ही सीनियर मौजूद है, जिनसे हम 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे बातचीत करके। क्या कहेंगे, आज कितनी सारी कमियां निकल के आ रही सरकार? हम ये कहेंगे, अभी कृषि कानून की बात हो रही थी। कृषि कानून लागू किया था चंद पूंजीपतियों अडानी अंबानी के लिए किया था। ये 5-6 साल बाद में जो उनके नाम जमीन ट्रांसफर कर देते, किसान घाटपुर रहता नहीं, खाली खेती करने लिए मजदूर बन के काम करता। ये हमारी सरकारों की नीतियां नहीं अच्छी हैं। अगर सरकार फसलों का लागत दाम दे दे तो किसान अपना काम चला सकता है, लेकिन लागत दाम नहीं देते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है, इसलिए किसान दुखी है। उसका काम नहीं चल रहा, दाम नहीं मिल रहा, कोई खरीदने वाला है, उसमें व्यापारी खरीद करके दे रहे हैं किसान को सीधे। न गेहूं लिया जाता है, न धान लिया जाता है। इस प्रकार से किसान के साथ ये धोखा है। ये पूंजीपतियों सरकार है, गरीब मजदूर किसान 70% की सरकार नहीं है। किसान यूनियन की तरफ से तमाम लोग मौजूद है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। देश में अच्छी नीतियां बनाने के लिए क्या जानवरों को सड़क पे छोड़ना जरूरी है, या देश में अच्छी नीतियां बनाने के लिए कृषि कानून लाना जरूरी है? तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हुई, बातचीत हुई। फिर मिलेंगे, काफी सवाल भी उठे, इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। के पहले भी मैं आपको बता दूं, जब अभी कुछ दिन पहले किसान यूनियन की तरफ से जो रैली निकाली गई थी, इसके पहले अभी यही की लखनऊ की मैं बात बता रही हूँ, किसान यूनियन की तरफ से जो रैली निकाली गई थी, जिसमें जो कृषि कानून सरकार ने वापस नहीं लिया है, उसको लेकर रैली निकाली गई थी कि सरकार ने जो झूठा वादा किया और अभी तक वापस लिया नहीं है, कहा है लेकिन वापस नहीं, तो उसको लेकर जो किसान यूनियन ने जो रैली निकाला था, आज भी सवाल होंगे, अभी हमने आपको दिखाया। किसी ने मुझे साथ तब तक A to Z वॉइस, जनगण की आवाज।